अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस कोंदल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बारहा पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी है और वो पाकिस्तान आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि उनकी जो सज़ा है, जो नअली है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और तरह तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे उनके पास अब सिर्फ़ और सिर्फ 13-14 दिन का जो वीज़ा है वो रह चुका है। फिर वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को ये लगे कि वाकई ही नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना है और वो पाकिस्तान के लिए वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब का वीज़ा ख़त्म हो चुका है और उसके अलावा क्योंकि इनका जो पासपोर्ट है वो वैलिड नहीं रहा, इनवैलिड हो चुका है और साथ साथ ही किसी और दीगर ममालिक में नहीं जा सकते। अगर कोई भी मुल्क इनको पनाह देगा तो उसको मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करनी पड़ेगी। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करेगा कि वो क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करके नवाज शरीफ साहब को अपने मुल्क के अंदर पनाह देंगे। नवाज शरीफ साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आ सकते हैं, उसके अलावा किसी भी मुल्क में वो जा नहीं सकते हैं। तो और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और सियासत के अंदर दोबारा से कदम रखेंगे और चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे और साथ ही साथ उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये सारी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से तंग आ चुकी है। अब उनको ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माजी में अगर डील हुई है तो डील इस तरीके से होती है कि वो चुप करके सीक्रेट रखा जाता है इस डील को। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले, 10 साल बाद पता चला था कि नवाज शरीफ साहब की और परवेज़ मुशर्रफ साहब की डील हुई थी और 10 साल बाद वो जो सऊदी अरब के शहजादे हैं वो डील सामने लेकर आए थे, तो डील नहीं हुई। ये 100% है कि नवाज शरीफ साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसी डील नहीं हुई है। ये नहीं कहा जा रहा कि उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, उनकी जो नअली है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो महज इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर वापस आते हैं तो क्योंकि अभी उन्होंने दोबारा अपील की है वीज़े के लिए, क्योंकि उनके पहले उन्होंने अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो चुका था। अब उन्होंने अपील दायर किया है कि मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए, मेरा जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड किया जाए। अगर वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है, फिर उनको पाकिस्तान के अंदर वापस आना पड़ेगा और पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इनके मुस्लिम लीग नून के जो उहदेदारान हैं वो ये कहते हैं, या सादिक साहब का बयान आया, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, या सादिक साहब लंदन गए हैं और लंदन जाके एक ऐसा पैगाम लेके आए हैं जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे से आपको नहीं लगता कि मुस्कुराहट नज़र आ रही है, मैं खुद नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आऊँगा। राना सनाउल्लाह साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसी फ़ज़ा कायम की है जिससे पाकिस्तान की आवाम को ऐसा ही लग रहा है कि शायद कौमी लीडर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आवाम के लिए वापस आ रहे हैं। अगर आवाम की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब की वालदा फौत हुई थी तो यकीन माने उनके पास सारे वसाइल भी थे, उनके पास आने का मतलब कि वो पाकिस्तान में आ सकते थे, जनाजा पढ़ सकते थे, हर तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद थी। तो वो अपनी वालदा का जनाजा पढ़ने तक नहीं आए, तो वो फिर अभी पाकिस्तान के अवाम के लिए क्यों आते? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उनके लिए कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का एक बयान आता है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि हमारे से फार्मूला मांगा जा रहा है, हमें कहते हैं कि कोई फार्मूला बनाएं। और आगे से आसिफ जरदारी साहब ये कहते हैं कि अब हमने कोई फार्मूला नहीं बनाना क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान का बड़ा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। तो इस तरह की जो है ना कंडीशन बना दी गई हैं, फ़ज़ा बनाई गई है। अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून ने
اس کو بڑی بہتر طریقے سے کیچ کیا ہے، فضا کو قائم کیا ہے اور ایک سنیریو کریٹ کیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا کو بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، معاملات آگے بڑھیں گے، ایک مرتبہ پھر جو ہیں نواز شریف صاحب چوتھے وزیر اعظم بنیں گے، عمران خان صاحب گھر جائیں گے، لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ ان کا واپس آنا مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ آگے دوسرے وہ لوگ بھی بتائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو کیا وہ جیل میں جائیں گے یا نہیں، نیکسٹ ولاگ میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔